दोस्तों, बाबा जी की बातें में आपका नमस्कार। आज मैं आपको 2200 साल पहले लेके जाऊंगा पीछे। एक नाम तो आपने सुना होगा, सम्राट अशोक, बिंदुसार खानदान। एक उनका सम्राट अशोक का एक स्तंभ है, आज भी है मगध में, पटना में। आपको 3 शेर दिखते हैं, कहीं से भी देखेंगे, लेकिन असल में वो 4 हैं। कितने सालों से खड़ा है, किस धातु का बना है मालूम नहीं, लेकिन उसके ऊपर कोई जंग नहीं है। ये टेक्नोलॉजी, ये साइंस उस जमाने में कौन जानता था। खैर, मैं आज आपसे आपके साइंस या टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए नहीं बैठा। 2002 और 5 के बीच में आपको याद होगा चेंजिंग हुई थी करेंसी की, और मोदी जी ने नोट सीधे सीधे बदल दिए थे। बहुत आप लोगों ने हो अल्लाह मचाया था, बुद्धिजीवियों ने मचाया था। कितना कागज, कितना पैसा बर्बाद कर दिया, कोई वजह नहीं थी, लाइनों में खड़े हम, वगैरह वगैरह। आपको मालूम है, आपका देश किसी जमाने में वेनसांग, नाम नहीं जानते होंगे, चीनी यात्री था। हर्षवर्धन चीनी यात्री था। ये दोनों चीन से, उस टाइम साधन नहीं थे, पैदल चल के जंगलों और पहाड़ों के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचे थे। उन्होंने देखा था एक ऐसा देश है जहाँ चांदी कटोरी में तो खाना खाया जाता है, कुत्ते को दूध पिलाया जा रहा है। कोई भिखारी नहीं दिखा उनको। जिस गांव में भी पहुँचे वहाँ यही कहा गया, विराजो, बैठो। और उनकी सेवा में जो हो सकता था सब कुछ किया। उन लोगों ने अपने देश जाकर के ये सारी कहानियाँ सुनाई। बस उसके बाद आपके ऊपर नज़र लग गई। खैर, मैं दोबारा सम्राट अशोक के ऊपर आता हूँ। राजा अशोक भी तो हो सकता था, सम्राट अशोक क्यों? क्योंकि उसका शासन अफगानिस्तान से लेकर के लंका तक था, और बर्मा से लेकर के आखिरी कोना जो समुद्र का है वहाँ तक था, क्योंकि उसके आगे समुद्र है। पाकिस्तान का तो कोई मामला ही नहीं, वो तो ऑलरेडी हमारा था ही। अब इतने बड़े शासन को चलाने के लिए वो अकेला मगध के ऊपर गद्दी पे बैठा था। और उस टाइम हमारे देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था। आज हम मिट्टी की चिड़िया भी नहीं बचे हैं। ऐसा कैसे हो गया? मात्र 23 सालों में। बिंदुसार का खानदान 23 साल पहले था शासन उसका, और उसको बढ़ा करके सम्राट अशोक ने कहीं से कहीं तक पहुंचा दिया। कलिंग उत्कल का जब उसने युद्ध लड़ा, महाभारत के बाद सबसे ज़्यादा मौतें उसी में हुई। वो कांप गया, बौद्ध दीक्षा ले ली,
और अहिंसावादी बन गया, और अहिंसावादी के बनने का परिणाम आपके सामने है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये नोट है 10 का, आपको उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन अशोक स्तंभ इस पर क्लियर दिख रहा होगा। ये देखो, दिखा। अब नोटबंदी हुई, खूब ऊधम मचा। 2002 से 2005 के बीच में जब हम बैंकों में नोट जमा करा रहे थे, ये वाले अशोक वाले, तो हमें ये नोट दिए जा रहे थे, गांधी वाले। और अशोक कहाँ था? यहाँ इस कोने पे आ गया। ये देखो, दिखा आपको? अपनी जेब से 200 का नोट निकाल के देख लेना। एक भी सिक्का आप बता दो आज जिसके ऊपर अशोक का 3 मूर्ति का शेर का नाम दिख रहा हो आपको। आपकी सभ्यता को, जिसे 2000 साल से दुनिया जानती है कि ये निशान हिंदुस्तान का है, उसको मिटाने की भी पूरी तैयारी की गई। और जब ये करेंसी बदली गई तब तो आपने कोई आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि आप आवाज़ उठाते ही नहीं हो, आपकी आदत में है। और मुझे एक बात का जवाब दे दो सिर्फ, इस आदमी का शासनकाल कहाँ से कहाँ तक है? आपको मालूम है या मैं ही बताऊं? आज आपके पास बर्मा भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, लंका भी नहीं है, अफगानिस्तान भी नहीं है, और आपकी स्टेटों में भी मालूम नहीं क्या क्या नहीं है आपके पास। ये हमारे देश की पहचान बन गई। ये शख्स, ये हमारी देश की पहचान बन गया। हमारे देश की पहचान ये था, ये 3 शेर की मूर्ति। खुद सोचो आप, क्या अशोक का लेवल और इस आदमी का लेवल एक हो सकता है? और फिर इतने जब ये नोट बदले गए तब तो आपने बिल्कुल कोई आवाज़ उठाई ही नहीं भाई। पीछे से शुरू किया है मैंने अभी। जाग जाओ, बहुत हो गया। रोज आपके पास वीडियो आती है दुनिया जान की, वो राजनीति से आती हैं, बीजेपी से, कांग्रेस से, किसी से भी, कहीं से भी। जो बीजेपी के पक्ष का है वो बीजेपी की बातें करेगा, कांग्रेस का पक्ष का वो कांग्रेस की बातें करे। सर वो वीडियो आती हैं आपके पास, लेकिन ये तो सच्चाई है ना आपके सामने। इसमें कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है? झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है? किसी राजनीति की ज़रूरत क्या है? मेरा नोट ये था तो इसको बदल के आपने इसको कैसे क्यों बनाया? मुझे सिर्फ एक बात पूछनी है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।